हाय फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार। आज आप लोगों को हार्ट्स के बारे में बताएंगे। उससे पहले हमारे YouTube चैनल आपकी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे आज हार्ट के बारे में। तो हार्ट, हृदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे बिजीएस्ट पार्ट होता है हमारे शरीर का। एक तरह से बोले तो हार्ट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हार्ट के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। तो ये पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान रखें कि हार्ट के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हार्ट का जो वजन होता है ना, वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। यानी इस पार्ट में लेफ्ट साइड थोड़ा होता है। तो हार्ट का अगर हम लोग वेट की बात करते हैं तो कितना है? 300 ग्राम। उसके बाद इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका रंग जो है वो गुलाबी कलर का होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है। फिर बोला गया इसका आकार शंकु टाइप का होता है, शंक्वाकार होता है। और बोल सकते हैं खोखला, मतलब देखोगे, मैं आज बनाऊंगा आप लोग को मानचित्र बनाकर दिखाऊंगा भी कुछ इंफॉर्मेशन के बाद। तो खोखला दो फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो वहां आप समझ जाएंगे कि इसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है और साथ साथ यानी ये किस प्रकार से फेफड़ों के बीच में बटा हुआ होता। फिर है हृदय। ये पंपिंग ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है। जब फिगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें से पंपिंग ऑर्गन कैसे है, या फिर बोल सकते हो कि ब्लड आता है महाशिरा से या महाधमनी से, तो कैसे पंप किया जाता है आलिंद और निलय में, तो ये सारा हम लोग देखेंगे। उसके बाद है हृदय शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मतलब हम लोग बोले ना, हृदय जो है वो शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। कहोगे क्यों? क्योंकि एक मानव के शरीर में हृदय 1 मिनट में लगभग कितना 72 बार धड़कता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन रह जाता है कि 1 मिनट में ये 72 टाइम्स जो है वो धड़कता है। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि एक मानव जो होता है उसके शरीर में तो 5 लीटर या 5.5 लीटर ब्लड होता है। अगर 5.5 लीटर ब्लड है और हमारा हृदय जो है वो कितना है? 300 ग्राम है। तो फिर ये होता कैसे है? मान लो कि इतना छोटा में 500 लीटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? एक्चुअली ये एब्जॉर्ब नहीं होता। आप सिंपल सा समझो कि एक बार 1 मिनट में अगर हम लोग देखें तो 1 मिनट में ये कितना 72 टाइम धड़कता है। और कहा जाता है कि 70 ml ब्लड का सर्कुलेशन करता है। 1 मिनट में ही ये कितना ml ब्लड का सर्कुलेशन करता है? 70 ml का करता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा। यहाँ 2 0 हो गया, 0 हो गया, इधर 449। अगर आप देखें तो लगभग 500 ml 5000 ml लगभग अगर हम बोले तो 5 लीटर ब्लड का जो है वो सर्कुलेशन 1 मिनट के जो प्रोसेस होता है उसमें हो जाता है। तो इससे बड़ा हो या छोटा हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक मानव के शरीर में हृदय कितना बार 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। हृदय का वजन कितना होता है? तो आपका 300 ग्राम होता है। 5 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे करता है? तो बोला गया कि एक बार में जो पंपिंग होता है उसमें 70 ml ब्लड का निलय से मतलब आलिंद में पहुंचाता है। और एक पंपिंग में तो बोला गया 1 मिनट में 72 टाइम है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, लगभग 4940 आया। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 5 लीटर, ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट है कि हृदय एक आवरण है। आवरण मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई चीज है, एक न्यू कार लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? लाते हैं, उसमें पूरा उसको ढक कर रखते हैं, आवरण है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर बोला गया कि अगर हार्ट है तो हार्ट के ऊपर एक आवरण होता है या फिर मतलब सेल से बंधा हुआ होता है। तो हृदय के एक आवरण में बंद होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। जब फिगर बनाएंगे तो वहां पर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि पेरिकार्डियम क्या है। और इस पेरिकार्डियम में क्या होता है? एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम द्रव्य या पेरिकार्डियम लिक्विड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग हार्ट के चेंबर के बारे में जानेंगे। हम लोग
नेक्स्ट जो है वो चेंबर के बारे में देख रहे हैं, हेड चेंबर। तो अगर हम लोग चेंबर के बारे में देखें, थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली देखना होगा, समझना होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले जो होता है वो चेंबर, अगर हम लोग ये वाला पार्ट देखें तो हमारे लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का चेंबर बना होता है। अब ये जो है वो आप देखोगे हेड, मान लो ये सारे अगर हेड हैं तो हेड में ही क्या होता है कि 2 पार्ट बने हो सकते हैं, 3 पार्ट बने हो सकते हैं, 4 पार्ट वाले बने हो सकते हैं। अगर 2 पार्ट का है तो 2 चेंबर का हो गया, 3 पार्ट का है तो 3 चेंबर का हो गया, 4 पार्ट का है तो 4 चेंबर का हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हार्ट जो है, चेंबर जो है वो एक प्रकार से क्या करता है, तो ब्लड को रिसीव करता है और पंपिंग करता है। क्या करता है, रिसीव और पंपिंग। अगर आप चेंबर में देखेंगे, हार्ट का जो चेंबर होता है तो उसमें आप देखोगे तो अलिंद, अपर वाला जो पार्ट होता है हमेशा ऊपर वाला, उसको अलिंद बोला जाता है या फिर ऑरिकल बोला जाता है। और ये जो होता है वो रिसीव करने का काम करता है। रिसीव मतलब ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। जबकि लोअर वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है, पंप करता है, यानी पंपिंग का काम करता है। तो अगर हम लोग देखें तो अपर अलिंद जो होता है वो क्या करता है, बोल सकते हो अपर चेंबर जो होता है जिसको हम लोग अलिंद कहते हैं वो रिसीव करता है ब्लड को। जबकि लोअर चेंबर होता है जिसको हम लोग निलय कहते हैं या वेंट्रिकल कहते हैं, वो पंपिंग का काम करता है। अब यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछा जाता है कि बताइए मछली जो होती है, फिश जो होती है, उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं, उसके हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो फिश जो होता है, मछली, तो इसमें 2 चेंबर पाए जाते हैं। कितने, 2। आप यहाँ देख भी सकते हो 1 और 1 2। तो मछली में कितने चेंबर पाए जाते हैं, उसके हेड में 2 चेंबर पाए जाते हैं। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट अलिंद कहते हैं या फिर अलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले को निलय कहते हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट और राइट क्यों लिखे, देखिए आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो राइट है ये लेफ्ट है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे मूव करें तो ये साइड वाला जो दिखता है वो लेफ्ट होता है, इधर वाला जो होता है वो राइट होता है। तो ये साइड वाला आपको दिखाया गया है लेफ्ट है, और यहीं का जो राइट साइड पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर अलिंद है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो निलय है। तो मछली में जो है वो जनरली 2 चेंबर पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर पूछा जाता है उभयचर, उभयचर जिसको हम लोग एम्फीबियन भी बोलते हैं। पहले तो ये समझना होता है कि उभयचर कहते किसको है, तो ऐसे एनिमल जो लैंड में भी रहते हो और वाटर में भी रहते हो या फिर दोनों जगह रह सकते हो, उन्हें क्या कहेंगे, उभयचर कहते हैं। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो सरीसृप आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, सरीसृप हो गया, मेढक हो गया, जनरली जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हो। अब इसमें देखोगे तो 3 चेंबर है, 3 चेंबर है तो ऊपर में दोनों है तो हम लोग दोनों को अलिंद बोलते हैं, लेफ्ट अलिंद और इधर राइट अलिंद। और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निलय, ठीक है, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निलय बोल रहे हैं, यानी वेंट्रिकल बोल रहे हैं। अब देखो उभयचर में ही कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब को देखोगे, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी कुछ समय के लिए रह सकते हैं। अब सोचो कि ये तो उभयचर में आते हैं, लेकिन इनके जो चेंबर होते हैं हार्ट में वो 4 होते हैं। तो अगर एक्सेप्शन के रूप में अगर देखा जाए तो उभयचर में कौन कौन हो गया, एक मगरमच्छ हो जाएगा और एक घड़ियाल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा उभयचर है जिसके 3 चेंबर नहीं होते बल्कि कितने होते हैं, 3 से अधिक होते हैं, यानी 4 चेंबर होते हैं। तो उसमें से घड़ियाल हो जाएगा और यानी मगरमच्छ हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कि ऐसे एनिमल का नाम बताइए ऐसे जिनके हार्ट 4 चेंबर से बने होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जितने भी ह्यूमन बीइंग है, जीव जंतु हैं, उनके हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर से बना होता है। ये 4 चेंबर कौन कौन है, तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ 1 2 3 था, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है ना। तो 1 वाला राइट अलिंद है, 2 वाला लेफ्ट अलिंद है ना, लेफ्ट निलय और राइट निलय। अब इसमें से एक चीज और समझिएगा, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होता है ना, या होते हैं, ये बताए हैं कि वार्म
यानी ब्लडेड एनिमल किसे कहा जाता है? जिनका रक्त हमेशा टेम्परेचर एक जैसा होता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, जीव जंतु हो गए, गाय, फिर आपका जितने भी पेट एनिमल होते हैं या अदर एनिमल होते हैं, इन सब को देखोगे तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल माना जाता। और वार्म ब्लडेड ये एनिमल्स हैं तो इन सब के जो चेंबर होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। ये सारे के जो चेंबर होंगे वो कितने होंगे? 4 चेंबर के हार्ट होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या एराइज होता है, यही से क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, मानव यानी ह्यूमन बीइंग आ गया आपका, ह्यूमन बीइंग। उसके सिवाय जीव जंतु हो जाएगा, जीव जंतु आ जाएंगे इसमें। जीव जंतु में हम लोग वार्म ब्लडेड जीव जंतु की बात कर रहे हैं, वार्म ब्लडेड जीव जंतु, वार्म ब्लडेड एनिमल। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि पक्षी भी जो है उनके भी 4 चेंबर होते हैं। जितने भी एविज होते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, उन सब का हार्ट भी कितने चेंबर का बना होता है? तो 4 चेंबर का बना होता है, यानी 4 चेंबर का बना होता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन एराइज होता है और बनता है कि 2 चेंबर वाले एनिमल कौन है, 3 चेंबर वाले एनिमल कौन है और 4 चेंबर वाले एनिमल कौन है। तो फिश जो आ जाएगा वो आपके 2 चेंबर ऑफ एनिमल में आएगा। 3 में कौन आएगा? तो उभयचर, लेकिन एक्सेप्शन वहां आ जाता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया। और वही चीज अगर हम लोग 4 चेंबर वाले एनिमल में देखें तो उसमें से कौन आ जाएगा? उसमें से आप देखोगे तो ह्यूमन बीइंग हो गए, और साथ साथ देखोगे कि जितने भी पक्षी होते हैं उनके भी 4 चेंबर हार्ट में होते हैं। तो ये एक पार्ट था हार्ट का, इसे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हार्ट बनाना सीखेंगे, फिगर से बनाना सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है या ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हार्ट का फिगर बनाना। थैंक यू वेरी मच।